वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपेट मेंटर। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि हम हर एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक ऐसी वीडियो जरूर बनाते हैं जिसके अंदर अपन सिलेबस को एक्चुअली में कितना बड़ा, कितना छोटा, कितना इंपॉर्टेंट, कौन सा टॉपिक है, इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो उसी के लिए ये वीडियो बनाई जाती है, जिसके अंदर सबसे पहले अपन पीसीआई के अकॉर्डिंग, जो आपका बी फार्म का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स को डिवाइड करते हैं। उसके बाद हमें जीपेट में क्या पढ़ना है वो भी हम डिवाइड करते हैं। तो आपको जो पीसीआई में पढ़ना है, यदि वो मिसमैच होता है जीपेट से, तो आपको उन टॉपिक्स पे उतना ध्यान नहीं देना है जब तक वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जीपेट में आने वाले बाकी टॉपिक्स को समझने के लिए। ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक स्टूडेंट के अंदर, जो कि स्मार्ट वर्क से ये पूरे जीपेट के सिलेबस को पूरा करना चाहता है। तो पीसीआई सिलेबस में आपको पता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपन बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर 5 यूनिट्स हैं। तो अपन इन 5 यूनिट्स को यहाँ पे अभी देखेंगे। उसके बाद इसमें से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि जीपेट में आते हैं या फिर जीपेट में कितना वेटेज रखते हैं, उनके बारे में भी अपन जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो में बने रहें। चलिए तो शुरू करते हैं जीपेट मेंटर स्टाइल में सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूँ जीपेट की तैयारी के अंदर। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यदि आप शुरू करें तो पीसीआई और जीपेट के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में अपन सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। खैर देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कोई भी जो टॉपिक है जो कि आपके बी फार्म सिलेबस का है, वो मिसमैच नहीं करता है आपके जीपेट के सिलेबस से। बस पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले डिफाइन करता हूं कि पीसीआई के जो फर्स्ट यूनिट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इंप्योरिटीज, जिसके अंदर अपन सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज एंड फार्माकोपिया के बारे में पढ़ते हैं। तो दिस इज फार्माकोपिया। फार्माकोपिया और इंप्योरिटीज मिला के आपका पहला यूनिट बनता है। तो ये हमारा पहला यूनिट हो गया। सेकंड यूनिट एसिड बेस बफर। एसिड बेस बफर का मतलब यह है एसिड बेस वाली थ्योरियां, ब्राउन स्टील लवरी जो भी थ्योरी है, आर्हेनियस। और उसके बाद बफर्स वगैरह के बारे में, मेजर एक्स्ट्रासेलुलर इंटरसेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कौन से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जो कि इंटरसेलुलर में ज्यादा पाए जाते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर में ज्यादा पाए जाते हैं, उनके बारे में, उनका क्या काम है। डेंटल प्रोडक्ट्स जैसे कि डेंट्रीफाइसिस, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, ये जो सारे जो टॉपिक्स हो गए वो डेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर पढ़ने हैं। ये हमारा यूनिट 2 बनता है। इसके बाद हम आता है हमारा यूनिट 3 जो कि है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। अब इसमें जो ये टॉपिक लिखा हुआ है एंटी माइक्रोबियल्स, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट से। इसके अंदर अपन डिफरेंट क्लासेज ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, या फिर थेरेपेटिक एक्टिविटी दिखाने वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोसाइडल, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, इन्हें भी आप ऐड कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल्स में। उसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के अंदर ये 3 चीजें आती हैं। एसिडिफायर, जिसे एसिडिफाइंग एजेंट भी कहते हैं, एंटी एसिड, और कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स से परगेटिव्स, लैक्सेटिव की फॉर्म में यूज होता है। आगे उसको भी अपन समझेंगे जब इसकी वीडियो आप पढ़ेंगे। तो उसके बाद आता है आपका 4th यूनिट जो कि है मिसलेनियस कंपाउंड, जिसके अंदर अपन डालते हैं एक्सपेक्टोरेंट, एमेटिक्स, हेमेनेटिक्स, पॉइजन एंड एंटीटोड एंड एस्ट्रिंजेंट्स। उसके बाद आता है अपना यूनिट 5th जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि इसमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए भाई साहब, आपको सुनने में बहुत अटपटा सा लगेगा, लेकिन इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, वो सारे के सारे इक्वल वैल्यूएशन रखते हैं, क्योंकि एक ही सवाल बनता है, पता नहीं किससे आ जाए। सारे के सारे टॉपिक्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल है। बस ये है, रेडियो फार्मास्यूटिकल को समझने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बच्चे उसे ढंग से नहीं समझ पाते, या फिर सबसे पहले रेडियो फार्मास्यूटिकल ही समझ में आता है। इसी वजह से मैंने सबसे पहले रेडियो फार्मास्यूटिकल की ही वीडियो डालनी है, और उसके बाद ये सारे टॉपिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद आ जाते हैं जीपेट वाले सिलेबस पे। जीपेट वाले सिलेबस में क्या कहते हैं, अपन जीपेट वाले सिलेबस में इस पूरे के पूरे सिलेबस को, इतने बड़े सिलेबस को अपन 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अपना आ जाता है इन इंप्योरिटीज एंड फार्माकोपिया। ये हमारा पहला पार्ट बन जाता है, जिसमें अपन फर्स्ट यूनिट के बारे में ही पढ़ते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, जितना आप सोच रहे हो उतना बड़ा है नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है। फिर अपन बात करते हैं एसिड बेस बफर के बारे में। एसिड बेस बफर, वही सारी चीजें जो कि हमने यहाँ बात की थी, वही यहाँ पे भी बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल की। इसमें डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स के बारे में मैंने आपको बताया था, वो भी अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर आ जाता है रेडियो फार्मास्यूटिकल जो कि हमारा 5th यूनिट है। अब देखिए, इसके अलावा जो मैंने यहाँ वर्ड लिखा हुआ है थेरेपेटिक एजेंट, इसकी टोटल 3 वीडियोस बनती हैं, 1, 2 और 3। ऐसे लोग इसे और भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप 3 पार्ट्स के अंदर थेरेपेटिक एजेंट को मेरे यूट्यूब चैनल पे आराम से पढ़ लेंगे। थेरेपेटिक एजेंट के अंदर क्या आता है, ऑल द मिसलेनियस कंपाउंड, ऑल द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, एंटी माइक्रोबियल्स एक अलग टॉपिक है, डेंटल प्रोडक्ट्स एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। टोटल मिला के 3 + 5 8 और 2 10 टॉपिक बनते हैं। ये 10 के 10 टॉपिक अपन 3 वीडियोस के अंदर थेरेपेटिक एजेंट के नाम से पढ़ते हैं। समझ में आया? तो ये आपका जीपेट सिलेबस है। मेरी आपसे क्या हिदायत है कि आप
हार्डवर्क करें, लेकिन ये गधे वाला हार्डवर्क ना करें। मतलब मैं जो ये कर रहे हैं उनको मैं गधा नहीं कह रहा, लेकिन इस तरीके से यदि आप इसे पढ़ते हैं तो आपका जो इस पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का तरीका है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। आपकी एफिकेसी खुद ही बढ़ेगी जब आप सवाल को लगाएंगे, तो ये सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ही आपको वीडियोज़ मिलने वाले हैं अपने चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।